स्वागत है नई क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले फिजिक्स के पहली बुक का। पहले तो आप चौंक गए होगे कि पहली बुक की बोल रहे भाई, दो बुक है फिजिक्स के, केमिस्ट्री की भी दो बुक है। चौंकना नहीं है, डरना नहीं है, धीरे धीरे करते करते वो हो जाएगा, बस तुम पढ़ते जाओ, ठीक है। आज हम करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर्स, जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, और उसमें हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, डायमेंशन टॉपिक करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस वे में पढ़ोगे तो आराम समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ना 3 चीज़ याद रखनी है, दिमाग में घुसा लो फटाफट जल्दी से। एम, एल, टी, ये तीनों क्या होते हैं? एम मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। मैं बता देता हूँ ना यार, तभी तो तुम्हें, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तभी। एम मतलब होता है मास, ठीक है। एल मतलब होता है लेंथ, और टी मतलब होता है टाइम। इतनी बात समझ आ गई? ये तीनों अपने दिमाग में घुसा लो। इसकी मदद से ना हम सारे डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। अभी आपको नहीं पता डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कुछ कोई बात नहीं, डायमेंशन क्या होता है नहीं पता, अभी 2-3 मिनट बाद ना आपको समझ आने लगेगा कि डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। यूज हम करके ना हर फॉर्मूले का निकालना डायमेंशनल फार्मूला। कैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए एग्जाम्पल लेके समझ आता हूँ। देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन तीनों में से जल्दी देख के बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मास होता है कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, टाइम होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये क्या तुम्हें मास लग रहा है, ये लेंथ लग रहा है, टाइम लग रहा है? हाँ क्या लग रहा है? लेंथ, हाँ लेंथ होगा। हाँ तो लेंथ ऊपर लिख दो आप, ठीक है। एल सिंबल डाल दो, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं हम एम एल टी को, ठीक है। और टाइम तो नीचे है ही, तो ऊपर भी टाइम दिख रहा है हमें, तो टाइम को क्या है, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? टी से, तो टी हम नीचे लिख देंगे। तो फिर क्या करना है, हमें टी को ऊपर ले जाना है, एल टी माइनस वन, ठीक है। और फिर आपको ये वाला ब्रैकेट डालना है, ये वाला ब्रैकेट डालना है, ये वाला ब्रैकेट नहीं डालना है, ये वाला डालना है, ओके। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। इससे क्या पता चलता है? डायमेंशनल पता चलता है कि हमारा डायमेंशन बता रहे हैं बच्चा। तो हमने निकाल लिया है भाई साहब, ठीक है। क्या निकाल लिया हमने? वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया है। अरे भाई कैसे निकाल लिया? अच्छा समझाता हूँ। अब 4 पॉइंट बताने वाला हूँ, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या देखो, सबसे पहले अगर मैं पूछूँ आपसे डायमेंशन फॉर्मूला लिखो वेलोसिटी का, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला लिखो वेलोसिटी का, तो आप क्या लिखोगे? एल टी माइनस वन। अब समझ आ गया मैं डायमेंशन फॉर्मूला कैसे कहते हैं इसको? ये जो है ना हमारे पास एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, जो भी आएगा यहाँ पर उसे हम डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा, बोलूँगा कि डायमेंशन इक्वेशन लिखो वेलोसिटी का, तो आपको ने पूरा लिख देना है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन आ गया बीच में, तो यहाँ पे इक्वेशन का साइन आएगा, तो दोनों तरफ का वैल्यू जो भी है वो आएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे वी है लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड में एल टी माइनस वन है, तो उसे हम पुट करेंगे जब डायमेंशन इक्वेशन पूछे। तो अगर आपसे इसमें पूछे कि डायमेंशन ऑफ मास बताओ वेलोसिटी का, तो इसमें मास दिख रहा है, एम कहीं दिख रहा है? देखो एम मास मतलब क्या होता है? एम, तो यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन है एम की? नहीं है, तो क्या लिखोगे आप? 0, ठीक है, साफ सीधी बात है। अगर मुझे डायमेंशन ऑफ लेंथ इन किसमें? वेलोसिटी में, तो आप क्या बताओगे? यहाँ पे एल दिख रहा है, यहाँ पे एल मतलब क्या? लेंथ। यहाँ पे क्या एल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है हमें, तो एल के ऊपर जब कुछ नहीं तो 1 मानते हैं हम, है ना, तो 1 लिख दो, ठीक है। फिर इधर देखो डायमेंशन ऑफ टाइम क्या है इन वेलोसिटी में, तो क्या लिखोगे आप? -1, ठीक है। ध्यान दिया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन ऑफ मास जिसका 0 है, क्योंकि डायमेंशन ऊपर प्रेजेंट, मास का प्रेजेंट ही नहीं, मास एम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हम 0 लिखेंगे, है ना। डायमेंशन लेंथ, है ना। डायमेंशन टाइम। तुम समझ रहे हो? धीरे धीरे नहीं समझ रहे तो मैं बता देता हूँ। जो ये 0, 1, 1, -1 है, जो इसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन आर दी पार्ट्स। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन आर दी पार्ट्स। जैसे कि ऊपर वेलोसिटी का क्या था? एल टी माइनस वन, है ना। तो जो -1 है, यहाँ पे जो 1 है, ये क्या है? ये है डायमेंशंस है। ये क्या है? ये डायमेंशंस। इन्हीं को हम डायमेंशंस कहते हैं। डायमेंशन आर दी पार्ट्स। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम लेते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था, क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? अगर तुम्हें नहीं पता होगा, अभी स्टार्टिंग में हो तुम्हें नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा, तुम क्या करना है? रफ में करना। हमने भी ऐसे करा रफ में। अच्छा वेलोसिटी है, ऊपर से वी डी टी, अच्छा डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है, डी क्या होता है? अच्छा लेंथ होता है, हाँ। टाइम टी क्या होता है? टी टाइम होता है, हाँ। और टी को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी माइनस वन बन जाएगा, बस। एल टी माइनस वन यहाँ पे रफ में लिख दिया, यहाँ पे पुट कर दो एल टी माइनस वन। फिर नीचे टाइम है, तो टाइम को तो वैसे लिख देते हैं हम टी, है ना। फिर टी को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? एल टी माइनस टू, ठीक है। कैसे बना मैं बताऊँ? देखो एल टी माइनस टू कैसे बना। एल टी माइनस वन, जब हम टी को ऊपर ले गए तो मल्टीप्लाई में टी माइनस वन ही आ जाएगा ना, है ना।
जब नीचे वो सेम होते हैं वेरिएबल, ठीक है, जैसे टी टी सेम है तो उसके ऊपर वाले पार्ट्स ना ऐड हो जाते हैं, ठीक है, एल टी माइनस वन प्लस माइनस वन, ठीक है। तो एल टी माइनस वन, तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस वन, ठीक है, माइनस वन बाहर आ जाएगा, तो एल टी माइनस टू हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ गया आपको। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा रफ में करना पड़ेगा, सबको अचानक से नहीं होता है, ठीक है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा रफ में करते जाओ मेरे साथ करते जाओ, आपको बीच में क्वेश्चन भी देते जाऊंगा मैं, ठीक है। जैसे कि एक और हम लेते हैं, जैसे एफ फोर्स का लेते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो एम क्या होता है, इसके अंदर मास होता है, अच्छा हमें पता है, तो एम आ गया यहाँ पर, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला एल टी माइनस टू। अगर आपको एल टी माइनस टू मतलब पता नहीं हो तो आपको क्या करना है, अलग से लिख लेना है उसका फॉर्मूला, फिर उसका ना एल टी माइनस वन पुट कर देना, बाकी सब ठीक है, जैसे एल टी माइनस वन हो गया, फिर अपन में टी हो गया, ये सब पुट करके रफ में करके फिर यहाँ पे जो भी आएगा उसे यहाँ पे पुट कर देना है। तो हमारा क्या आ गया, एल टी माइनस वन, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, एम एल टी माइनस वन, सॉरी टू, यहाँ पे आएगा टू, एल टी माइनस टू, ओके। तो एफ का फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकला, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आप दो तीन क्वेश्चन मेरे से ट्राई करो, मैं आपके स्क्रीन में दिख रहा हूँ क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी ट्राई करो, कॉपी पेन ले लो, कहीं से भी स्किप मत करो, कोई फायदा नहीं है, मज़ा आएगा तभी। जल्दी से कॉपी पेन लो और क्वेश्चन को करो, ठीक है। पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन को करो। तो अब आप पॉज करके वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें एक मज़ेदार चीज़ है, क्या मज़ेदार चीज़ है, देखो जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हूँ वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फॉर्मूला नहीं पता तो कोई बात, चिंता की कोई बात नहीं है, अभी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते आपको अपने आप हो जाएगा। मैं बताने वाला लास्ट में एक टिप, क्या है वो टिप, क्या बोलना चाहता हूँ मैं, समझो, लास्ट में एक चीज़ बताऊँगा, उसे फॉलो करना, ओके। एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है हमने अभी अभी तो निकाला भाई, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अगर हमें नहीं पता तो क्या करना होता है, फोर्स का साइड में फॉर्मूला लिखो, फिर रफ वर्क में पूरा देखो कि एम कहाँ पे आएगा, एल कहाँ पे आएगा, टी कहाँ पे आएगा, वैसे पुट कर देना बिलो, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से। तो हमने इसे लिख कर दिया एक ब्रैकेट में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी तो पीछे हमने बताया था, अच्छा लेंथ होता है, ना टाइम होता है ना मास होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, एम एल, दो बार एल है, और जब दो नीचे एल एल सेम है उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये आ गया हमारा डब्ल्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात अब आएगी ना, देखो अब मैं अगर बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी का। तो एम यहाँ पे क्या होता है, मास, ठीक है। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन हमने अभी अभी निकालता है, एल टी माइनस टू होता है, तो यहाँ पे लिख दो एल टी माइनस टू, ठीक है। फिर क्या होता है, एच क्या होता है भाई, जल्दी बताओ, क्या एच मास होता है, क्या लेंथ होता है या टाइम होता है, हाँ लेंथ होता है, तो एल यहाँ पे पुट कर दो, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, एम, एल दो बार है, ऊपर वाले पावर क्या हो जाता है, सेम ऐड हो जाते हैं, तो एल टू टी माइनस टू, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे तुम क्या बोल रहे हो, एक एक मिनट भाई, रुक रुक रुक, तुम ये बोल रहे हो क्या मेरे को, अरे क्यों बोल रहे हो, अच्छा क्या ऊपर वाला भी सेम आ गया है, ये वाला वर्क का, और ये वाला भी सेम आ गया है, ये कैसे हो गया है, ये भाई तू गलत तो नहीं करवा रहा भाई, दो दो सेम सेम कैसे आ गए, हाँ ये सेम हो सकते हैं बाबू भैया। देखो ये दोनों क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, क्यों सेम हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो यूनिट्स है ना, जिनके यूनिट्स जो है जो वो सेम है, दोनों के यूनिट्स क्या हैं, जूल्स हैं, इसलिए इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम। तो ये हो सकता है, ठीक है, गलत नहीं है ये, ओके। चलो दो तीन क्वेश्चन और आपको देता हूँ, वो स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, वीडियो को पॉज करो, उनको करो, ठीक है, उसके बाद आपको आंसर दिखेंगे, उनको फिर चेक करना है, ठीक है, स्किप मत करना, ये मजा तभी आएगा जब आप क्वेश्चन करोगे, कॉपी लेके पेन लेके बैठो और करो उस क्वेश्चन को, ठीक है, और चेक भी कर लेना, ओके। तो आई होप आपने कर लिया होगा, और कर लिया हो तो कमेंट में तो करके बताओ यार, मजा आएगा तभी ना। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, आप क्या करना है हमें, अब हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटीज। भाई ये क्या है, देखो अब मैं बताने जा रहा हूँ ना, ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल है। नंबर वन, डायमेंशनल वेरिएबल। अब ये क्या होता है भाई, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। डायमेंशनल वेरिएबल, मान लो मैंने एक चीज़ लिखा है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है एल टी माइनस वन, यही होता है ना, तुम्हें मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। डायमेंशनल का वेरिएबल क्या होता है, एल टी माइनस वन। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहे हैं, वेरिएबल दिख रहे हैं, हाँ वेरिएबल आ गए, चलो ठीक है। डायमेंशन, अब मैंने आपको बताया था डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन आर दी पार्ट्स, डायमेंशन आर दी पार्ट्स, डायमेंशन आर दी पार्ट्स। तो डायमेंशन क्या होता है, पार्ट्स। तो क्या यहाँ पे आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, पार्ट्स दिख रहे हैं, पार्ट्स दिख रहे हैं, पार्ट्स दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। तो ये क्या हो गए, डायमेंशनल वेरिएबल, ओके। जैसे दूसरा क्या आ गया, डायमेंशन लेस
वेरिएबल। इसमें क्या होगा, हाँ तुम तो समझ गए होगे, वेरी गुड। क्या होता है डायमेंशन लेस वेरिएबल? क्या होता है ये देखो, जैसे मैंने आपको अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दिया होगा एक क्वेश्चन, ठीक है, वो से आपने उसका अगर आपने सोल्व करा होगा तो उसका डायमेंशनल फार्मूला आया होगा क्या, M0 L0 T0, ये आया होगा उसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब इसमें क्या देख रहे हैं आपको, वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल में एग्जांपल लिया मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। उसका क्या आया हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला M0 L0 T0। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल दिख रहे हैं MLT दिख रहे हैं, हाँ भाई वेरिएबल दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन लेस बोला है, तो डायमेंशन यहाँ पे जो डायमेंशन क्या होता है, पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे 0 0 0, तो डायमेंशन है यहाँ पर नहीं है ना, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल। थर्ड क्या आता है, डायमेंशन कॉन्स्टेंट, डायमेंशन कॉन्स्टेंट, डायमेंशन कॉन्स्टेंट। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले तो जी एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया है। तो अब आपको क्या करना है, ये आर स्क्वायर को साइड ले जाओ, एफ आर स्क्वायर M1 को नीचे ले आओ, M1 M2, जी को अकेला छोड़ दो, ठीक है। इसके पहले तो सबसे पहले तुम पॉज करो वीडियो, फिर डायमेंशनल फार्मूला निकालो इसका, ठीक है। अरे तुम घबराओ नहीं, मैंने क्या बोला, जैसे फोर्स का है, फोर्स का क्या होता है फार्मूला एम ए होता है, अच्छा एम ए यहाँ पे साइड में पुट कर ले, फिर एम क्या होता है एम, ए क्या होता है, अच्छा LT-2 होता है, फिर इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। फिर आर स्क्वायर कहता है, अच्छा ना मास होता है आर ना टाइम होता है, तो अच्छा लेंथ है फिर तो, है ना, तो लेंथ को L स्क्वायर लिख देना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे पुट पुट करके ना आप ना कर सकते हो, ये डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हो जी का। तो कुछ ना कुछ डायमेंशनल फार्मूला किसका होता है, इस जी का, और जी हमें पता है क्या होता है, कैपिटल जी कॉन्स्टेंट होता है ना, पूरे यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में जी कॉन्स्टेंट होता है। अब फोर्थ आता है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, ये आप समझ ही गए होंगे क्या होता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट जिनके पास डायमेंशन ना हो, ठीक है, इनके पास डायमेंशन है, अगर आपने निकाला है तो, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके निकाला होगा तो वेरी गुड, मेरे को बताना, ठीक है। अब बात करते हैं डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, ये क्या होते हैं इनके एग्जाम्पल, जैसे हाफ हो गए, पाई हो गए, साइन थीटा हो गए, ठीक है, कोस थीटा हो गए। ये कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है, लेकिन इसमें डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है ये, ओके। ये हमारे हो गए 4 फिजिकल क्वांटिटीज, आई होप आपको समझ आए होंगे। तो अब हम बढ़ने वाले हैं आगे कि हम इन सब डायमेंशन को यूज कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हम उसी की बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनेंगे, एप्लीकेशन बहुत उनके कमाल के हैं डायमेंशंस के। चलो स्टार्ट करते हैं।